हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस में ईवीएस की सीरीज पढ़ी, आइए आज उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। तो आपका पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च। तो आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन 22 मार्च सही होगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानते हैं, जैसा कि ओजोन दिवस। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी दिवस की अगर हम बात करें तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। अगर वन महोत्सव दिवस की बात करें तो वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरित क्रांति से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई? हरित क्रांति से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई? तो आपके ऑप्शन है खाद्यान्न फसलें, खनिज, दुग्ध पदार्थ, वन उपज। तो आपका सही उत्तर होगा खाद्यान्न फसलें। आइए हरित क्रांति से रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट जानते हैं। तो हरित क्रांति की बात भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना 1965 में इसकी बात की गई और इसके जनक, अधिकांश लोगों को पता होगा कि इसके जनक एमएस स्वामीनाथन रहे। तो एमएस स्वामीनाथन इसके जनक रहे और इसकी शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आपके ऑप्शन है कोयला, लकड़ी, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा वाला, सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस है जिनेवा, रियो डी जेनेरियो, स्टॉकहोम, टोक्यो। तो आपका उत्तर सही होगा स्टॉकहोम। तो इसका सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था, जो कि विश्व पर्यावरण से संबंधित प्रथम सम्मेलन रहा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? आपके ऑप्शन है मृदा, वनस्पति, तापमान और वायु। तो आपका सही उत्तर होगा वनस्पति। पर्यावरण का जैविक कारक वनस्पति होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं हिमालय, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड। तो आपका ऑप्शन सही होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है, जहाँ पे ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र पाया जाता है। और ओजोन परत जो आपके समताप मंडल में पाई जाती है, जिसका और ओजोन का फार्मूला O3 होता है। तो ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र अंटार्कटिका में पाया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस आपने ऊपर के प्रश्न में देखा भी होगा। विश्व जल दिवस जहाँ पे बताया गया था, वहाँ पे ओजोन दिवस की भी चर्चा हुई थी। तो इसका उत्तर तीसरा वाला 16 सितंबर सही होगा। 16 जुलाई, 16 अगस्त, 16 अक्टूबर ये गलत ऑप्शन होंगे। आपका सही उत्तर होगा 16 सितंबर। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में चिपको आंदोलन के प्रवर्तक रहे। आपके ऑप्शंस हैं रामलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा, गोविंद बल्लभ पंत। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, सुंदरलाल बहुगुणा। आइए चिपको आंदोलन के बारे में और कुछ फैक्ट्स जानते हैं। चिपको आंदोलन आपके उत्तराखंड के चमोली ज़िले में इसकी शुरुआत हुई। उत्तराखंड के चमोली ज़िले से इसकी शुरुआत हुई। इसके प्रवर्तक गौरा देवी को माना जाता है।
तथा बाद में इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भट्ट ने किया। तो आपका उत्तर सही होगा कि भारत में चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा थे। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण ऑप्शन देखिए, CO2 गैस, CH4 जिसको मीथेन बोलते हैं, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन पहला वाला CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप लोग शुष्क बर्फ़ यानी ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण CO2 गैस होगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण होता है। आपके ऑप्शन हैं वाहनों से, लाउड स्पीकर से, वनों से, पक्षियों से। तो आपका सही उत्तर होगा लाउड स्पीकर से। ध्वनि प्रदूषण आपका लाउड स्पीकर से होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आपका 11वां प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग जलमंडल है। ऑप्शन है 99%, 90%, 12%, 71%। तो आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग जलमंडल है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी यानी चौथा वाला 71%। चलिए आइए अगले प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, इन्वायरमेंट शब्द का पर्याय है। इन्वायरमेंट शब्द का पर्याय है मतलब सिनोनिम इसका पूछ रहा है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। तो इसका ऑप्शन है एनविरॉन, दूसरा ऑप्शन है एनवेलप, थर्ड ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा, उपर्युक्त दोनों। एनवायरमेंट शब्द का पर्याय एनवेरॉन और एनवेलप दोनों है। चलिए आइए 13वें प्रश्न पे चलते हैं। 13वां प्रश्न है, जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं जनसंख्या ज्वार, जनसंख्या बाढ़, जनसंख्या विस्फोट और तीव्र वृद्धि। तो आपका सही उत्तर होगा जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जल प्रदूषण से होता है मतलब जल प्रदूषण किससे होता है, जल प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो आपके ऑप्शन है हैजा, टाइफाइड, पीलिया, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी हैजा, टाइफाइड और पीलिया तीनों आपके प्रदूषित जल पीने से होने वाली बीमारियां हैं। तो आपका ऑप्शन उपरोक्त सभी सही होगा। हैजा, टाइफाइड और पीलिया सभी प्रदूषित जल के पीने से होते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका है, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फॉर्मूला CO है, CO। तो इसके ऑप्शंस हैं पानी का, वायु का, मृदा का, सौर का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्यतः वायु को प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है वायु का। तो ऑप्शन दूसरा सही होगा वायु का। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है। ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। तो इसके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन पराऑक्साइड जिसका और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप CO2 के नाम से जानते हैं, CO2 के नाम से जानते हैं, और नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन पराऑक्साइड H2O2 जिसका फार्मूला होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि CO के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण जो है वो CO2 गैस आपकी मानी जाती है, जो कि फैक्ट्रियों के धुओं में अधिकांश मात्रा इस कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वनों के संरक्षण हेतु एक्ट बनाया गया। ऑप्शंस हैं सन 1970 में, सन 1975 में, सन 1980 में, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वनों के संरक्षण हेतु एक्ट बनाया गया था सन 1980 में। आइए और कुछ अधिनियमों के बारे में जानते हैं जो कि पर्यावरण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहे। तो पहला है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो कि आया था 1986 में।
पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में आया था। और दूसरा बात करते हैं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आपका 1972 में आया था। और बात अगर हम करें जल अधिनियम की, यानी जल अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, जो कि आया था 1974 में। ये कुछ प्रमुख अधिनियम है जो आपकी परीक्षा में इसके साथ पूछे जा सकते हैं। तो पहला है पर्यावरण अधिनियम जो कि 1986 में आया था। दूसरा है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो कि 1972 में आया था। जल अधिनियम जो कि 1974 में आया था। और जो प्रश्न है वनों के संरक्षण हेतु एक्ट बनाया गया, तो ये 1980 में आया था। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं, आपके ऑप्शन हैं ज्ञान तथा समझ, दूसरा ऑप्शन है जागरूकता, तीसरा ऑप्शन है कौशल, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आपका चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी होगा। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये सभी हो जाएंगे कि ज्ञान और समझ विकसित करना, लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना, लोगों में कौशल विकसित करना। तो आपका ऑप्शन उपर्युक्त सभी सही होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं, आपके ऑप्शन से वायु, जल, जंतु, मानव। तो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन 4 नंबर का, कि प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है मानव। मानव प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं होगा। प्राकृतिक संसाधन जल, वायु और जंतु होंगे जिनका मनुष्य इस्तेमाल करता है। तो आपका ऑप्शन इस प्रश्न के अनुसार हो जाएगा मानव। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण मानव नहीं है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा होती है, आपके ऑप्शन से पाइनस के जंगलों में। आपका दूसरा ऑप्शन है कारखाने वाले क्षेत्र में जहां SO2 की अधिकता होती है, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, फलों के बागों में। तो आपका ऑप्शन सही होगा दूसरा वाला, कारखाने वाले क्षेत्रों में जहां SO2 की अधिकता होती है। तो अम्ल वर्षा में SO2 की अधिकता भी होती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अम्ल वर्षा से ही ताजमहल काफ़ी प्रभावित हुआ है। तो अम्ल वर्षा होती है कारखाने वाले क्षेत्र जहां SO2 की अधिकता होती है। तो आज हम यहीं तक 20 प्रश्नों तक सॉल्यूशन करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आगे की वीडियो फिर जल्द ही लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।